हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम सही से होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज आपके एमयू 9th एंट्रेंस का पेपर हुआ था। बहुत दिन से टला जा रहा था, फाइनली एक डेट अनाउंस हुआ था और आज 27 दिसंबर का वो दिन है ना, जब जाके आज फाइनल 9th एंट्रेंस का पेपर हुआ है। तो पेपर मैंने देखा है काफ़ी अच्छा, इस बार थोड़ा लेवल ऊपर लग रहा है मेरे को है ना, मैथ्स का पेपर का। और बाकी सब चीज़ें अभी देखते हैं ना, पेपर देखते हैं सबसे पहले कि पेपर क्या था और आंसर की मेरे हिसाब से ना, मेरी एमयू बूस्टर की टीम ने जो बनाया है तो उसके हिसाब से पहले दिखाता हूँ कि आंसर की क्या है ना। अभी आएंगे हम लोग, फिर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे भी आएंगे कि सर आपके हिसाब से क्या कट ऑफ है। तो सबसे पहले चलते हैं ना कि आंसर्स क्या क्या ना पेपर, क्योंकि इसमें कोई सीरीज होता नहीं, सिंगल कोई सीरीज लिखते नहीं है इसमें। तो दिखाता हूँ पेपर पहले आपको। तो ये पेपर है जो आज आपके एमयू के 9th एंट्रेंस में आया है ना। तो आप फिर से, जैसे मैं पहले भी जो पेपर्स हुए हैं एमयू का 11th एंट्रेंस है एमयू बीटेक का, उसमें मैंने बताया था कि देखिए कहीं भी इंस्ट्रक्शन में ये नहीं लिखा होता है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग है ना। और बहुत खास बात यहाँ पे, एक बहुत अच्छी बात आपको दिया होगा कि कार्बन लेस कॉपी जो मिलता है ना, तो उसको आप बड़े संभाल के रखिएगा ना, क्योंकि उसमें आपके डिटेल्स वगैरह लिखे होते हैं। तो जब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा तो डिटेल्स से आप बड़े आराम से, क्योंकि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं ना, हॉल टिकट वहाँ सबमिट कर लेते हैं तो इसलिए भूल जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे वो आपको बड़े आराम से संभाल के रखना है। क्योंकि एमयू का कल फाइनल आंसर की इंशाल्लाह आ जाएगा तो उससे भी मिलाने में आपको बहुत आसानी होगी। तो ये देखिए, ये पहले सबसे पहले ना हिंदी के सवाल शुरू हो रहे थे है ना। ये मैं थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ। देखिए ये सवाल थे ना। वैसे इस पूरे पेपर का आपको पीडीएफ कॉपी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अच्छा, ये सवाल है जो हम, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर ए और बी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कर्म भी लग रहा है और कर्ता भी लग रहा है। तो होपफुली मेरे हिसाब से तो इसमें ए और बी दोनों आंसर होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा, और क्योंकि अभी एमयू आपके के लिए सवाल के लिए क्लेम में जाएंगे, आप क्लेम करेंगे कुछ सवाल का। देखते हैं पहले कल एमयू के हिसाब से आंसर क्या आता है, उसके बाद फिर बात करेंगे कि क्या है फाइनल है ना। फिर ये उर्दू के सवाल, पहले 7 सवाल हिंदी के थे, फिर अब ये उर्दू के सवाल शुरू हो गए है ना। ये उर्दू के सवाल है, जिसमें भी अगर चीज़ें आपको ब्लर दिख रही हो तो आप समझ लेना कि आपके डेटा का मतलब आपकी स्पीड अच्छी नहीं आ रही है नेट की, ठीक है। तो ये उर्दू के सवाल थे, तो उर्दू के सवाल के आंसर्स। अच्छा, इस पे जो टिक कर रखा है उस पर ना जाएंगे आप, जो मैंने बगल में मार्क कर रखा है वो आपके आंसर्स हैं है ना। तो ये मेरे हिसाब से तो ये आंसर्स है हमारी टीम के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा फास्ट हो रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या वीडियो को आप स्लो कर सकते हैं, या अगर मैं ज़्यादा स्लो हो रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर, वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का पेपर है, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, इंग्लिश भी काफ़ी अच्छा है सवाल है ना। इसका आंसर सी है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी लग रहा था। अभी मैथ्स के सवाल शुरू हो गए तो ऑब्वियसली थोड़ा मैथ्स में रुकेंगे हम लोग। मैथ्स के सवाल अच्छे लगे मेरे को इस बार। अभी तक के लास्ट 10 सालों में मैंने ऐसा पेपर एमयू के 9th एंट्रेंस में नहीं देखा है, ठीक है। कुछ सवाल उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस भी लेके गए हैं, वो ना अच्छा लेवल का सवाल बनाया है, जिससे बहुत कम बच्चे सवाल को कर पाए होंगे, ठीक है। तो अभी आएंगे कितने सवाल लग रहे हैं सर आपके हिसाब से। जैसे ये मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस का सवाल है ना, क्योंकि मैं तो इस सब तरह के सवाल को 10th में कराता हूँ। ये तो पक्का है कि एनसीईआरटी में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस का ही सवाल माना जाएगा। ये भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस का लग रहा है, ठीक है। और ये अच्छा सवाल था। अच्छा, बूस्टर से बहुत सारे सवाल, जैसे लास्ट ईयर के बूस्टर में मेरे को दिख जाएगा, इस तरह के सवाल पहले भी आ चुके हैं। तो अगर आपने एमयू बूस्टर कर रखा होता तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। इस तरह के सवाल पहले आ चुके हैं, ये तो बहुत जनरल सवाल पहले भी आ चुका है, इस तरह का भी सवाल आ चुका है। ये आपके एनसीईआरटी में 10th क्लास में दे रखा है ये सवाल, ठीक है। अच्छा, इसमें बढ़ते हैं। ये भी सवाल इस तरह के इस बार एमयू में आया हुआ था सवाल 2019 में, लास्ट ईयर आया था, इस साल तो नहीं, ठीक है। तो ये सवाल है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है आपके एनसीईआरटी में, चैप्टर 8 में प्रोबेबिलिटी है। ये सवाल भी पहले भी एमयू में आ चुका है, आप बूस्टर में जाके देखना। ये भी सवाल आ चुका है ना, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। और ये सब लोन वाले सवाल आ चुके हैं, ठीक है, अच्छा है। ये भी सवाल, इस तरह का सवाल पहले भी आया हुआ है, आप जाके देखना एक बार। ये थ्योरेटिकल हार्ड नंबर, जब आप ऑलरेडी एमयू बूस्टर में देखो, एनसीईआरटी से तो सवाल आए, ये भी सवाल इस तरह का बूस्टर में आ चुका है। तो ये सब सवाल हैं मैथ्स के है ना, मैथ्स के 30 सवाल है। अभी आएंगे हम लोग फाइनल आंसर की पे, एक साथ आपको आंसर की मिल जाएगा। इस तरह के सवाल पहले भी आ चुके हैं, ये सब तो ट्रिक से भी बना सकते हैं, तो देखेंगे अभी हम लोग बहुत अच्छे से। इसका फाइनल सॉल्यूशन मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम लोग अपना बूस्टर का नया एडिशन निकालेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये आउट ऑफ सिलेबस का सवाल लग रहा है, वैलेंसी वाला पार्ट है ना। अच्छा, एटॉमिक नंबर में वैसे डिफिनेशन तो कहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन ये कुछ बच्चे समझ सकते हैं कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर होते हैं, तो उस हिसाब से एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी दिया जा सकता है, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में जा सकता है। बच्चे वैसे डेफिनेशन के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर जाएंगे आप, तो एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज द नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से तो ए है, ठीक है। देन वी हैव बी है ना, बी 61 का।
अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 57 हो सकता है आपके 7th की किताब में दिख जाए, है ना। तो अभी मैं पूरे एनालिसिस नहीं किया हूँ, मतलब एग्जैक्ट कहाँ से उठाया गया है सवाल, मेरे बूस्टर में आपको पूरी एनालिसिस दिख जाता होगा। ठीक है, तो बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से सवाल इस साल आए हैं, जो अगले साल भी अगर कोई बच्चा प्रिपेयर करना चाह रहा तो उसके पास ये पेपर आ जाएगा। ये बहुत कॉमन, बहुत बार आ चुका है, ये भी मेरे डॉली वाले सवाल पहले भी पूछा हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, ये बढ़िया है। तो ये सवाल ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल ये आ चुका है, पहले भी बूस्टर में आपको दिख जाएगा ये चीज़, ये भी बूस्टर में आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत कॉमन सवाल है, ये भी आपको बूस्टर में दिख जाएगा ना। तो बहुत सारे सवाल लास्ट ईयर, मतलब आपने बूस्टर का सिर्फ सवाल नहीं, आपने सॉल्यूशन भी देखा होगा। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ, आप एनसीईआरटी और लास्ट 10 साल के पेपर खाली बूस्टर मेरे अंदाज में कर लेंगे आप, तो इंशाल्लाह आपका पक्का सिलेक्शन है ना। तो ये रहे, ये बहुत कॉमन सवाल है। ठीक है, ये भी पहले भी आ चुका है सवाल। तो इस तरह से हमारे पूरा पेपर का मैंने आपको मुआयना करवा दिया। तो ये रहा वो पेपर ना, जो हम लोगों ने अभी आज जो पेपर हुआ था सुबह में मॉर्निंग शिफ्ट में, अभी फिर इवनिंग शिफ्ट में आपका वो 6th एंट्रेंस का पेपर हो रहा होगा। तो अब जो सर फाइनल आंसर ना मैंने पूरा टेबलेट कर रखा है, आपको टेबलेट ये पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह क्या जा सकता है, क्या होगा सर, उसके बारे में ज़रा जानते हैं ना। तो चलता हूँ मैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो ये हमारे टीम के हिसाब से ये फाइनल आंसर है ना, ये फाइनल आंसर है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको एक बार मिला सकते हो। ये वैसे ये पूरी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, है ना। तो ये अपना चैनल है ना, यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ से आपको ये मिल रहा होगा। ये मैंने अपना नंबर भी डाल रखा है ना, 7906839480। अब कभी भी आपको कोई दिक्कत हो आप पर्सनल व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं इसके थोड़ी बहुत एनालिसिस पे ना, इसके एनालिसिस पे आते हैं। जैसा कि सबको पता कि इस बार हिंदी में 7 सवाल, उर्दू में 8 सवाल, इंग्लिश में 10 सवाल, टोटल 25 सवाल लैंग्वेजेस का आए थे, 30 सवाल मैथ्स का था और 30 सवाल आपके साइंस के थे, टोटल 85 क्वेश्चन। क्योंकि लास्ट ईयर पैटर्न चेंज हुआ था, लास्ट ईयर मतलब 2019 में और इस बार 2020 में। उससे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग थे ना, आपको पता होगा 35 सवाल मैथ के आते थे, 35 सवाल आपके साइंस के होते थे और 30 सवाल लैंग्वेजेस के होते थे ना, 100 नंबर का पेपर होता था। लेकिन अब सवाल 85 कर दिए गए। तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, बहुत सारे सवाल हमारे बूस्टर से आए थे और इसका पूरा करेक्ट एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस हम लोग करते हैं ना, वो आपको नेक्स्ट एडिशन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सर मेन कट ऑफ के बारे में ना। कट ऑफ सर कहाँ तक जा सकता है ना, कहाँ तक जा सकता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑब्वियस बात, हर साल मैं कट ऑफ डिक्लेयर करता हूँ अपने हिसाब से 11th एंट्रेंस MU BTech का। तो इस साल का मेरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहता है वो डिपेंड करता है कि सर कितने लोग एग्जाम देने आए हैं। तो इस साल अगर आप देखेंगे अभी तक के डेटा ना, शाम तक में MU के साइट पे आ जाता है, MU के न्यूज़ पे कि कितने लोग अपीयर्ड हुए और अभी तक जितने भी एग्जाम हुए ऑलमोस्ट 50% अटेंडेंस गया है ना। तो 14,675 बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है, तो इस बार उम्मीद है करीबन 7,000 बच्चे आए होंगे। ये आपको शाम तक में डेटा आ जाएगा, तो उस पर भी डिपेंड करेगा दूसरा पेपर का लेवल कैसा है। और कोरोना का इफेक्ट, बिल्कुल लॉकडाउन बहुत सारी चीज़ें हैं और इस बार ट्रेन वगैरह भी कैंसिल रही हैं, तो बहुत सारे बच्चे नहीं आए होंगे। तभी ये शाम तक डेटा आ जाएगा, तो उस पर डिपेंड करेगा। वैसे वही बंदा बिल्कुल देने आएगा जिसको MU में एडमिशन लेना है, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे तो 9th का हाफ से ज़्यादा सिलेबस फिनिश कर चुके हैं। एक नई बात इस बार आ रही है कि सर जो सुनने में आ रहा है, दिस इज नॉट ऑफिशियल, अभी तक MU की तरफ से ऑफिशियल नहीं हुआ है, ये सुनने में आ रहा है कि वो हो सकता है कोरोना की वजह से आपका इंटरव्यू इस बार ना बुलाएं। जैसे 15 मार्क्स जो आपके इंटरव्यू के लिए थे, तो उसके लिए आपको ना बुलाए। तो इसलिए मैंने 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखा है। मेरे हिसाब से 2 कट ऑफ का है कि अगर वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो इंटरव्यू के लिए जब बुलाते हैं तो कितने लोगों को बुलाया जाता है सर इंटरव्यू के लिए। तो पहले तो आप नंबर ऑफ सीट्स देखो, आप नंबर ऑफ सीट्स ना डिफरेंट स्कूल्स में इस तरह से 250 बॉयज़ के लिए और डिफरेंट स्कूल्स गर्ल्स के लिए आपको पूरा डेटा मैंने अपने बूस्टर में दे रखा है ना, कितने किस स्कूल में कितनी सीट है। तो गर्ल्स के लिए 180 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अक्सर वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं ना, कॉल फॉर इंटरव्यू, वो हमेशा इसके 3 टाइम्स बुलाते हैं ना, दैट इज ऑलवेज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट्स। तो जैसे बॉयज़ के लिए वो बुलाएंगे 250, तो 250 को 3 टाइम्स आप देखेंगे तो 750 के करीब वो बच्चों को बुलाते हैं, क्योंकि इन्हीं में से उनको 250 को लोगों को लेना होता है। तो अब आप देखिए, अगर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो ऑब्वियस बात जो सिलेक्शन लेना है उससे कम मार्क्स में जाएगा। तो लास्ट ईयर का ट्रेंड ना, जैसे 2019 का बच्चों से मैं पता करके ये पता चला कि 57-58 के करीब मार्क्स जिस बच्चे के थे, तो उसका इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया था।
57 58। इस बार देखिए मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड 53 बोल रहा हूं मैं, और गर्ल्स के लिए 50, और लास्ट ईयर गर्ल्स का था 53 54 के करीब। तो मैं ये थोड़ा सा कम बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। एक तो मैथ में 2-3 सवाल 10th लेवल का आउट ऑफ सिलेबस आना, साइंस में 3 सवाल आउट ऑफ सिलेबस आना, तो ये 6 सवाल जो है ना वो थोड़ा बच्चों को कर सकता है। मैथ्स का लेवल अभी तक 10 सालों में सबसे अच्छा पेपर मैं मान रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा इफेक्ट करेगा कट ऑफ को। तो मेरे हिसाब से कि बॉयज़ का अगर इंटरव्यू के लिए अगर वो 750 लोगों को बुलाते हैं तो इस हिसाब से कट ऑफ जाएगा 53 ±2 आप मान लेना, कम भी जा सकता है ज़्यादा भी जा सकता है। और ये और थोड़ा सा शिफ्ट कर सकता है अगर बच्चे और कम आए हों, 2500-3 हज़ार बच्चे अगर एग्जाम के लिए आए होंगे तो ये और कट ऑफ डिक्रीज कर सकता है दोस्त, है ना। तो इसके बारे में आप थोड़ा आइडिया ले लेंगे, है ना, जब बात करेंगे तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो ये मैं ऑलरेडी बता दिया, ये कट ऑफ मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है अगर वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ना। तो अभी इंटरव्यू का भी लिस्ट आएगा, और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है वो मुझे नहीं लगता है कि वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, क्योंकि जैसा कि कोरोना का इफेक्ट चल रहा है, सबको पता है कि वो बच्चे लोग हैं काफ़ी छोटे हैं, ये लोग 9th और 6th के बच्चे, इनको इंटरव्यू के लिए फिर से बुलाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से लगता है कि देखिए यहाँ पे दोनों जगह सेम हो गया, इफ़ नॉट कॉल फॉर इंटरव्यू, यहाँ नॉट होना चाहिए। अगर इंटरव्यू के लिए ना बुलाएं, डायरेक्ट 85 मार्क्स में ही आपका सिलेक्शन अगर दिखाएंगे वो, तो मेरे हिसाब से 63 64 के आसपास, है ना, इसी के आसपास बॉयज़ का कट ऑफ जाएगा 85 मार्क्स में ना, और गर्ल्स का 58 ±2 है ना। गर्ल्स का यूजुअली थोड़ा सा कम जाता है, और इस बार मैथ का पेपर और टफ आया है तो थोड़ा सा और कट ऑफ कम जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है दोस्त, डिपेंड करेगा ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जितने अपीयर किए गए हैं। तो यहाँ पे नोट लिखना भूल गया, उसका ख्याल रखेंगे। अगर वो इंटरव्यू के लिए नहीं बोला, दिस इज नॉट फाइनल फ्रॉम एमयू, मैं अपनी तरफ से अंदर की खबर से पता चला है, जो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है इस बार वो इंटरव्यू के लिए ना बुलाएं, तो इसलिए आप ख्याल रखेंगे। अच्छा, जब तक रिजल्ट आता है बाकी सब चीज़ें होता है, तो मैंने कल ही एक अपने यूट्यूब चैनल पे एक बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज शुरू किया है, जो कि एक 9th एंट्रेंस एंड 8th में जो बच्चा लास्ट में है, या फिर 9th में है, या फिर 9th से 10th की तरफ जा रहा है, या 10th में पढ़ रहा है, या 11th एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, या फिर 10th से 11th की तरफ मूव कर रहा है पीसीएम के लिए, तो उन सब बच्चों के लिए मैंने एक पूरी सीरीज शुरू की है, बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज, है ना, ये आपको आई बटन में दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके जा सकते हैं पूरी सीरीज पे ना। बहुत अच्छे से मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ एकदम जैसा मैं पढ़ाता हूँ उस अंदाज में मैंने वहाँ पे पढ़ाया है। तो जब तक आपका रिजल्ट वगैरह नहीं आता तब तक आप ना वहाँ पे जुड़े मेरे से, सीखें जो चीज़ सीख सकते हैं आप। इसलिए मैंने यहाँ पे याद करने के लिए मैं बता सकूँ आपको ना, भूल ना जाऊँ ये बताना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो दोस्तों ये था हमारे हिसाब से ना, हमारी टीम के हिसाब से कि क्या कट ऑफ जाएगा ना, क्योंकि बहुत सारे सालों का मैं अपने एमयू के 11th एंट्रेंस की किताब में तो दे रखा हूँ लास्ट 5 सालों का, लेकिन उस वक्त मैं अभी यूट्यूब पे इधर एक्टिव हुआ हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूँ दोस्त, है ना। तो इस हिसाब से मैं अब 9th के ना सारे रिकॉर्ड्स इंशाल्लाह निकलवाऊंगा, और आपको लास्ट 4-5 साल जितना कलेक्ट हो सकता है उससे एक आइडिया लग जाता है ना। इस साल का पेपर जैसे मैथ का टफ आया है ना, मेरे हिसाब से लगता है मैथ का यूजुअली थोड़ा सा टफ आया, क्योंकि अभी तक का मैंने हाईएस्ट स्कोर जो सुना है वो 80 सुना है, ठीक है। आपके नज़र में कोई और हो जिसके मार्क्स आ रहे हो इस आंसर की के हिसाब से आप बताइए, और कल का एमयू के आंसर की आता है तो कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कि कौन कौन से सवाल में आप क्लेम कर सकते हैं, या एमयू के साथ आंसर की आप कहाँ पे देख सकते हैं, उस सब बारे में हम लोग कल मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हो सकता है एक बार और मिले अभी 6 के एंट्रेंस का आंसर की के साथ ना। तो तब तक के लिए आप ना आप मेरे चैनल पे बेसिक मैथमेटिक्स के सीरीज़ को पढ़ना शुरू करिए। पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं टेस्ट वगैरह भी कराऊंगा, उसके प्राइजेस भी रखे हैं मैंने, ठीक है। और तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।